यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वर पक्ष से जेवर साड़ी डाल पूजन समय मंडप में लाकर सजा दें। यानी जो अभी ये प्रोग्राम विधि चल रही है विवाह की, इसे गौना भी बोला जाता है बहुत सी जगह। और तो आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कन्या अपनी अंजलि भरकर उसमें सिंदूर की डिबिया सिंदौरा रखकर मंडप में पधारें। सर पर माँ अपना आंचल पल्लू रखकर मंडप तक लेकर आएं। आचार्य कन्या द्वारा पूजन आवाहन स्थापन पुनः कराएं। विशेष बात रह गई, यहाँ से पढ़ेंगे हम। विवाह मंडप की तैयारी में क्या करना है उस पर एक दृष्टि डालिए। सजाया हुआ मंडप होगा होटल की तरफ से, यानी अगर होटल में विवाह है तो वहाँ पर पहले से ही सजाया हुआ मंडप, बना बनाया मंडप मिलता है। उसके ठीक बीचों बीच, यहाँ से पढ़ेंगे, उसके ठीक बीचों बीच खम्भ स्थापित करें। खम्भ के ठीक सामने कलश स्थापित करें और कलश के सामने गौरी गणेश का स्थान दें तथा मंडप के दाहिने साइड में हवन कुंड रखकर पहले ही तैयारी कर लें ताकि बाद में कुछ खोजना ना पड़े। एक दोने में हल्दी और विस्टर की व्यवस्था, मधुपर की व्यवस्था पहले ही कर लें। अगले पेज से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे, कन्या द्वारा षोडशोपचार से पूजन कराएं। पूजन पश्चात दूल्हे के बड़े भाई द्वारा अपनी होने वाली बहू की गोदी भरेंगे। बड़े भाई को बुलाकर आचमन, तिलक, पंचोपचार पूजन कराकर आए हुए जेवर और साड़ी एक एक करके कन्या की गोद में कलश में स्पर्श कराकर देते जाएं। जब सभी कुछ प्रदान कर दें तब चुनरी वाली साड़ी अथवा चूनर में मखाना, मेवा और दक्षिणा रखकर गोदी भर दें। फिर वही चुनरी सिर पर कन्या के 7 बार स्पर्श कराकर पूरी ओढ़नी उड़ा दें। आशीर्वाद प्रदान करें। लोकाचार सहित 3 बार खांसकर मंडप से बाहर जाने को कहें और आचार्य जेठ से बोल दें कि जिस भांति अभी आप खांसे हैं, भविष्य में अब जब भी घर में प्रवेश करेंगे, बहू घर में है तो खास कर ही प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जो बड़े भाई के द्वारा गोदी भराई का विधि बताई गई है, कहीं कहीं पर ये पिताजी के द्वारा करवाया जाता है, दूल्हे के पिताजी उनके द्वारा, कहीं कहीं पर दूल्हे के मामा जी, जीजा जी, फूफा जी के द्वारा भी करवाया जाता है। तो जो लोकाचार हो आपके कुल परंपरा में जो रीति हो उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे अब। इसके बाद कन्या की छोटी बहन मंडप में आए, सिंदूर का टीका वर पक्ष से आए सिंधारे से अपनी बहन के माथे में लगाएं। लोकाचार अथवा गांवों की परिपाटी में यहाँ तेल भी कन्या चढ़ाती है। अगर ऐसा है तो चढ़ाए, अन्यथा शहर की शादियों में ये नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको आगाह कर रहा हूँ। यहाँ से पढ़ेंगे, कन्या की बहन को टीका करने के बाद वर पक्ष से उसे कुछ भेंट आती है, उसे दिलवा दें, बहन का कार्य संपन्न। आचार्य वर्जी आप अब कन्या के बाएं हाथ में ताग पाट बांध दें, मौरी नाव की पत्नी को दे दें और कन्या को कोहबर में भेज दें। कोहबर में मोहरी बांधने को बोल दें। डाल पूजन संपन्न हुआ, बोली शंकर भगवान की जय। तो ये जो डाल पूजन है इसे ही कहीं कहीं पर गौना भी बोला जाता है, इसे आप समझें, या आपके यहाँ पर जो भी बोला जाता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे हम। विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ। विशेष लोकाचार में धोबिन सुहाग देती है। इसी समय डाल पूजन के बाद धोबिन द्वारा सुहाग घर की माताएं संपन्न कराएं। इसके बाद कन्या के वस्त्र बदलवाकर पीली साड़ी आई होगी उसे पहनकर पुनः मंडप में आगमन कराएं। अगले पृष्ठ से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे, कन्या के माता पिता मंडप में पधारें। आचार्य जी गठबंधन कराकर दोनों से देवी देवताओं का पूजन कराएं। पूजन के पश्चात वर का आगमन मंडप में। यहाँ पर माताएं परीक्षण करती हैं, वर आगमन पर माताएं परीक्षण करें। अगर ये विधि नहीं होनी है तो सीधे मंडप में लाकर सम्मान पूर्वक कन्या पिता शरीर पर अक्षत, वर के चरणों में अक्षत छोड़कर हाथ पकड़कर आसन पर बिठा दें। वर महोदय को आचमन, तिलक एवं भगवान का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। पूजन के बाद विष्टर, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क आदि कराएं। पुस्तक के माध्यम से मंत्रोच्चार करें। इसके बाद न्यास कराएं। आगे पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहीं पर अग्नि स्थापना होना चाहिए। आचार्य सुविधा देखकर अग्नि स्थापन करें, अन्यथा हवन के समय ही अग्नि स्थापन करें। कन्या का पुनः आगमन। कन्या आकर या तो वर के सम्मुख अथवा दाहिने आसन पर बैठ जाए। दोनों पक्ष के आचार्य दिव्य श्लोकों, पदों द्वारा गायन करते हुए गोत्रोच्चार पढ़ें।
पहले वर पक्ष से प्रारंभ होगा। दोनों पक्षों से 3-3 बार शाखोच्चार पढ़ा जाएगा। कन्या और वर के हाथ में दक्षिणा और अक्षत रखकर एक दोने में प्रदान कर दें। शाखोच्चार संपन्न होता जाए, आचार्य आशीर्वाद प्रदान करते जाएं, दक्षिणा दोनों पक्षों से रखवाएं। विशेष देवताओं और पितरों वाला कलश खुलवा दिया जाए। आगे पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे। 3 बार पढ़कर गोत्रोच्चार आशीर्वाद प्रदान कर दें। पश्चात वर की दक्षिणा वर पक्ष के आचार्य जी को, कन्या के हाथ की दक्षिणा कन्या पक्ष के आचार्य जी स्वीकार करें। शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।